भाई साहब ये पता बता सकते हो कहाँ पड़ेगा? लाओ दिखाओ। अभी ये क्या दिख रही है? ये देख। अच्छा ये तो यही पास में है। यहाँ से सीधे आना, आगे एक ताऊ धूप सेक रहे होंगे, उनके पैर छू के बाएं मुड़ जाना, आगे 2-3 बच्चे खेल रहे होंगे, उनके गाल सेकते हुए दाएं मुड़ जाना। लो पहुंच गए। पर भाई साहब इधर तो रास्ता ही नहीं है। क्या अभी तो रास्ता था? इतनी जल्दी आबादी बस गई? लगता है देश विकास की घोड़ी पे सवार है। ऐसा करो आप यहाँ से निकल जाओ, ये सही रास्ता है। पर यहाँ तो तालाब है। तो फिर यहाँ से निकल जाओ। पर इस साइड से तो मैं अभी आया हूँ। भाई साहब तुम रहने दो, तुमसे नहीं हो पाएगा। तुम देख के बताना ये कहाँ पड़ेगा। अले 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 अले। क्या ये कौन सी भाषा है? हिंदी में बात कर, हिंदी में। अले 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 अले। क्या कह रहा है? ये हमसे अपने घर का राशन मंगा रहे हैं? अबे सुन बे, हम अच्छे घर के लड़के हैं, भीख मांग के गुजारा कर लेंगे, पर ऐसे किसी के लिए काम नहीं करेंगे। हमारी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है। अबे किस नस्ल के बेवकूफ हो तुम? क्या कह रहा है? जो पैसे बचे वो हम रख लें? अबे मैं पहले ही बोल चुका हूँ, हराम का खाते हैं हम, ईमानदारी का हमें हजम नहीं होता। अबे यार साला दिमाग का दही कर दिया। अरे यार और कोई नहीं है काम करने के लिए? अरे मोटा भाई, तू मोटा, तेरा पूरा खानदान मोटा। अरे मोटा भाई का मतलब बड़े भैया। अच्छा ऐसा बोलना। हाँ तो मोटा भाई वही बंदे हैं जो हमारा काम कर सकते हैं, पर वो लोग तो निहायती बेवकूफ हैं। हाँ तो हमें ऐसे लोग ही तो चाहिए जो हमसे कोई सवाल जवाब ना कर सके। हमें उन्हें बस इलेक्शन में खड़ा करना है, जीत तो अपने आप ही जाएंगे। क्योंकि मोटा भाई अभी तुम्हारी लहर चल रही है, और एक बार वो जीत गए तो सारी पावर और पैसा हमारे पास रहेगा, क्योंकि उन बेवकूफों को राजनीति के बारे में कुछ नहीं पता। चलो ठीक है, उन्हें ले आओ। ठीक है मैं भी लेके आता हूँ उन्हें। अले 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 अले। क्या मुंह में खाना लेगा? भूख लगी है? वो तो मेरे को भी लगी है। अभी रुक कुछ लेके आता हूँ। हेलो बहन जी, 200 रुपए देना। 200? पर क्यों? क्या 500 दोगी? नहीं बहन जी, 200 से ज्यादा नहीं लूंगा। अबे तू है कौन? अरे तुम समझो, 500 नहीं चाहिए मुझे, 200 ही दे दो। पर हाँ खुले देना 10-10 के। वो क्या है ना, मैं थोड़ा दानवी टाइप का हूँ, कहीं अगर तुम जैसा जरूरतमंद मिल गया तो मैं उसे पैसे देने से पीछे नहीं हटता, इसलिए बोल रहा हूँ। चल हट। सुनो, तुम लोग अभी कुछ काम वाम कर रहे हो या ऐसे ही बेरोजगार हो? बेरोजगार? और हमसे बिजी इंसान तो तुम्हें पूरे देश में नहीं मिलेगा। हम तो इतने बिजी हैं कि हमारे पास सांस लेने के लिए नाक तक नहीं है, वो भी हमने किसी और को दे रखी है, वो हमारे बदले सांस लेता है। अच्छा तो चलो कोई बात नहीं, वैसे मेरे पास तुम्हारे लिए काम था, अच्छा खासा पैसा भी देता, पर तुम तो बिजी हो। अरे कौन बोला कि हम बिजी हैं? हम तो खानदानी बेरोजगार हैं। खानदानी बेरोजगार? ये क्या होता है? अरे हम बेरोजगार, हमारे बाप दादा बेरोजगार, उनके बाप दादा बेरोजगार, हमारी पिछली 7 पुश्तें बेरोजगार। तुमने वो कहावत सुनी होगी, जंगल में मोर नाचा किसने देखा? हमने देखा, क्योंकि हम पे कोई काम ही नहीं है, यही सब देखते रहते हैं। पर तू तो अंधा है, तू कैसे देख सकता है मोर नाचा कि नहीं? अरे इसने बताया कि मोर नाच रहा है, पर ये तो गूंगा है, ये कैसे बता सकता है? अरे इसने सुनी उसके नाचने की आवाज, पर ये तो बहरा है, ये कैसे सुन सकता है? अरे तुम काम बताओ, काम क्या? ये सब छोड़ो। काम ये है कि तुम्हें इलेक्शन में खड़ा होना है। क्या सर, तुमने मेरे बचपन का सपना पूरा कर दिया। मैंने बचपन से एक ही सपना देखा है कि मैं इलेक्शन में खड़ा हो सकूं और इस देश को अंधकार से बाहर ला सकूं। अबे तू दूर से बात कर। और सुनो, जब तुम स्टेज पे हो तो वहाँ बकलोली बिल्कुल मत करना। अगर कोई तुमसे कोई सवाल पूछे तो उसका बस एक ही जवाब देना, भाई साहब की जय हो, भाई साहब की जय हो। ठीक है? क्या बोल रहे हो? मुझे तुम्हारी बेटी से शादी करनी पड़ेगी? देखो मैं तो राजी हूँ, तुम अपनी बेटी से पूछ लो वो राजी है कि नहीं, नहीं तो पता चले मैं किसी दीवार में चुनाव में मिलूं। अबे तेरी तो औकात में रह के बोल। क्या दहेज में अल्टो दोगे? देखो ससुर जी, फॉर्चूनर तो चाहिए ही चाहिए। अले अले अले। क्या तू भी करेगा शादी? अभी रुक, अभी पूछता हूँ। ससुर जी क्या तुम्हारी एक और छोटी बेटी है? तो भाइयों और बहनों, जैसा कि आप जानते हो हमारी पार्टी बापूजी के आदर्शों को मानती है। जैसे उनके 3 बंदर थे जो ना बुरा देखते थे, ना बुरा सुनते थे, ना बुरा बोलते थे। उन्हीं के आदर्शों का पालन करते हुए इस बार हम अपनी पार्टी से ऐसे ही 3 महान आत्माओं को खड़ा करने जा रहे हैं, जो ना कुछ सुनते हैं बुरा, ना बुरा देखते हैं, ना बुरा बोलते हैं। तो इसी बात पे गालियां तालियां। हाँ तो आप इलेक्शन में खड़े हुए, आप इलेक्शन जीतने के बाद क्या करोगे? देखो इलेक्शन जीतने के बाद सबसे पहले मैं लाइट लगवाऊंगा। जब से मैं पैदा हुआ हूँ तब से इस देश में अंधेरा हो रखा है। अभी देख लो तुम कितना अंधेरा हो रहा है। मुझे ये भी नहीं दिख रहा कि तुम मेकअप करके आई हो या ऐसे ही मुंह उठा के चली आई हो। ये क्या बकवास है? अच्छा तुम बताओ, तुम जीतने के बाद क्या करोगे? बताओ ना। क्या तुम भी मुझसे शादी करना चाहती हो? पर मैं नहीं कर सकता, मैं ससुर जी को वचन दे चुका हूँ कि मैं उन्हीं की बेटी से शादी करूंगा। अबे साले क्या बोल रहा है, मरना चाहता है क्या? हाँ ससुर जी तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हारी बेटी से शादी करूंगा। अले
अले अले क्या तू इससे शादी करना चाहता है? साले दल बदलू, मैंने ससुर जी की छोटी बेटी से तेरी शादी तय की थी और तू यहाँ मुंह मार रहा है। ससुर जी क्या सोचेंगे मेरे बारे में? तेरी जात का पैदा मारू इलेक्शन के बाहर में, पहले तुझे देखूं। बहन जी देखो, माना कि तुम्हारी शकल चमगादड़ जैसी है, पर फिर भी मैं तुमसे शादी कर सकता हूँ, बताओ फिर। तो गाइस कैसी लगी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करना और अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताओ। ठीक है, बाय, जल्दी मिलते हैं।